प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है। उन्होंने सरयू नदी के आसपास के जिलों गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा और बाराबंकी का हवाई सर्वेक्षण कर हालात देखे हैं। सीएम ने बाढ़ प्रभावित जिलों की डीएम के गांवों में राहत कार्यों को तेजी से करने के निर्देश दिए। साथ ही बाढ़ प्रभावितों गांवों के लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर भेजने को कहा है। उन्होंने नया घाट स्थित सरयू यात्री निवास में अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के संदर्भ में बैठक की है। अधिकारियों से ग्राउंड पर जाकर निरीक्षण करने की बात कही। दरअसल आज योगी आदित्यनाथ सरयू अतिथि गृह में दीपोत्सव के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की है। 28 सितंबर को सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के जन्मोत्सव पर लता चौक का भी उद्घाटन होना है। लता मंगेशकर चौक के निर्माण की प्रगति पर मंथन किया। लता चौक के उद्घाटन के मौके पर सीएम अयोध्या में रहेंगे, जबकि वर्चुअल तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी भी जुड़ेंगे। बैठक की जानकारी देते हुए सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि वास्तव में नेपाल से पानी छोड़ने के कारण सरयू नदी में बाढ़ स्थिति बन गई है, जिसको देखते हुए सीएम गोरखपुर जाते समय उन्होंने हवाई सर्वेक्षण के दौरान स्थिति को देखा है। वहीं सांसद ने कहा कि अयोध्या के पूरे कार्य तेजी से काम हो, उसको लेकर उन्होंने वार्ता की है। इस बैठक के मौके पर कमिश्नर नवदीप रिणवा, पुलिस उप महानिरीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह आदि पदाधिकारी सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अयोध्या ही पहुंचे थे। सर्वेक्षण के दौरान जो है कई नदियों का बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। वास्तव में नेपाल से पानी छोड़ने के कारण ये सरयू नदी जो है, जिसको घाघरा भी कहा जाता है, इसका प्रकोप बढ़ा था। बहुत सारे गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी कल गोरखपुर जा रहे थे, वहां से उनको दिखाई पड़ा था। आज उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है और अधिकारियों से बात किया है कि उन लोगों को राहत सामग्री मिली है कि नहीं मिली। दीपोत्सव को लेकर क्या बैठक हुई और क्या आयुष्मान कार्ड क्राइटेरिया है? कि आयुष्मान कार्ड अभियान चलाकर बनाया जा रहा है और हम लोग प्रत्येक पंचायत स्तर पे आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि योजना के बारे में बृहद रूप से जानकारी हो। कौन से हॉस्पिटल इम्पैनल्ड हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप जा सकते हैं, इलाज करा सकते हैं। हमारे एम्स हैं, पीजीआई हैं, केजीएमसी हैं, बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट्स के भी, उसमें आप इम्पैनल्ड हैं, उसमें इलाज कराया जा सकता है और विशेषज्ञों की चिकित्सा आप सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये आयुष्मान कार्ड बनने के जो प्रविधि है वो अलग अलग है। 2011 की सूची बनी थी, सामाजिक आर्थिक जनगणना सूची, उसमें जिसका नाम था वो आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। और फिर यहाँ से उत्तर प्रदेश शासन ने मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत जिनका सूची में नाम नहीं था और जो पात्र थे उनको बनाया गया था। अब शासन ने फिर से इसमें एक नया प्रोविजंस लाया है कि जो अंत्योदय कार्ड जिनका बना हुआ है उनका भी आयुष्मान कार्ड बन सकता है। और फिर श्रम विभाग का जो है, श्रम विभाग में जिसका पंजीकरण है उनका भी आयुष्मान कार्ड बन सकता है। तो जो भी है गरीब लोग हैं जिनके पास इलाज की अपनी क्षमता नहीं है और वो इलाज कराने के बाद उनके आर्थिक सीमा और कमज़ोर हो जाती है, उनको हम लोग गोल्डन कार्ड बना सकते हैं जो इन मानकों में आते हैं। तो ये काफ़ी बृहद प्रोविज़न किया गया है। इसके तहत हम लोग अभियान बना के अभी 15 से लेकर 30 तक का अभियान है आयुष्मान कार्ड का। उसके बाद भी कार्य चलते रहेगा और हम लोगों ने पंचायत भवन में व्यवस्था की है कि आयुष्मान कार्ड बने, कि लोगों को दूर भी नहीं जाना पड़े। और साथ साथ ये कॉमन सर्विस सेंटर जो जनपद स्तर पर बने हुए हैं वहाँ पर भी आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। और हमारी आशाएँ भी हैं वो ऐप के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बना सकती हैं। आज तो प्रतीकात्मक रूप से 4-5 लोगों को दिया गया है आयुष्मान कार्ड, लेकिन प्रदेश स्तर पे और जनपद स्तर पे पूरे अभियान के साथ हम लोग आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। हमारे यहाँ पास 11 लाख लाभार्थी जो कि इंडिविजुअल्स हैं उसका है और लगभग 3,33,000 लगभग बन चुके हैं और अभी हम लोग उसको अभियान चला के और भी बनाएंगे। तो हम लोग का प्रयास है कि जितना मैक्सिमम है, जैसे परिवार के मुखिया का बना हुआ था, बहुत सारे परिवार के मुखिया का बना हुआ था, अब परिवार के सदस्यों का भी हम लोग बनाएंगे, वो कवरेज में आते हैं। तो एक परिवार के जितने सभी सदस्य हैं 5 लाख तक का प्रत्येक वर्ष अपना इलाज करा सकते हैं और वो बिल्कुल मुफ्त है। मेडिकल कॉलेज सब अनुमन्य है इसमें। जिसको कोई भी समस्या है तो जो भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं आपको मीडिया के थ्रू बताया भी जाता है और सरकारी हॉस्पिटल जो भी हैं, नामी जितने हॉस्पिटल्स प्राइवेट्स हैं वो भी हैं जो बेहतर सुविधाएं देते हैं।
और इसमें है कि आयुष्मान मित्र होते हैं अस्पताल में, अगर जिनको कोई समस्या होती है तो आयुष्मान मित्र से आप पूछ सकते हैं। उनके पास सूची भी होती है और वो कार्ड बनाते भी हैं, दोनों काम करते हैं। तो जिनको अगर इमरजेंसी सर्विसेज है तो वो अपना सूची कार्ड बनवा सकते हैं।